जो कल तक किताबों में अपने सपने लिख रहे थे, आज वही बच्चे सिस्टम से जवाब लिखवा रहे हैं। जिन्हें समझा था सिर्फ नंबरों का खिलाड़ी, वो अब सच की लड़ाई में पूरा इतिहास बदलवा रहे हैं। सिर्फ 17 साल के 3 बच्चों ने वो कर दिखाया जो देश का मीडिया, बड़े बड़े नेता और पूरा सिस्टम नहीं कर पाया। CBSE तक को माफी मांगनी पड़ी, शिक्षा मंत्रालय को संज्ञान लेना पड़ा और लाखों छात्रों की आवाज पूरे देश में गूंज उठी। आखिर इन बच्चों ने ऐसा क्या खोज निकाला? नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 TV भारत। जब सवाल जनता का हो तो जवाब सत्ता को देना ही होगा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड को महज 17 से 19 साल के 3 बच्चों ने कटघरे में खड़ा कर दिखाया? क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिन बच्चों को ट्रोल किया गया, देशद्रोही कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, उन्हीं बच्चों के सामने आखिरकार CBSE को झुकना पड़ा? और क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस काम के लिए मीडिया, विपक्ष, विशेषज्ञ और पूरी व्यवस्था मौजूद थी, तो वो काम 3 छात्रों ने अपने मोबाइल और इंटरनेट के दम पर कर दिखाया? सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज की कहानी सिर्फ CBSE की नहीं है, आज की कहानी उस नई पीढ़ी की है जिसे हम अक्सर मोबाइल में खोया हुआ समझते हैं। लेकिन उस पीढ़ी ने साबित कर दिखाया कि अगर सिस्टम गलती करेगा तो सवाल भी उठेंगे और जवाब भी मांगे जाएंगे। मई 2026 CBSE 12वीं का परिणाम घोषित करता है। करीब 17,86,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन परिणाम आते ही हजारों छात्रों के बीच एक ही सवाल उठने लगा, आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ? विशेषकर विज्ञान के यानी साइंस के छात्र के बीच असंतोष सबसे अधिक दिखाई दिया। भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे विषयों में अपेक्षा से बहुत कम अंक आने की शिकायतें सामने आने लगी। कई ऐसे छात्र जिनका JEE मेंस में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, उनका परसेंटाइल शानदार था, वही छात्र 12वीं में मात्र 75% के आवश्यक मानदंड तक नहीं पहुंच पाए। यहीं से सवाल उठने शुरू हो गए। CBSE ने इस बार पहली बार बड़े स्तर पर लागू किया था OSM सिस्टम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग, यानी कॉपियां डिजिटल रूप से स्कैन होंगी और स्क्रीन पर बैठकर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। कागज की कॉपी के बजाय डिजिटल कॉपी। सुनने में आधुनिक व्यवस्था लगती है, लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। 17 साल का छात्र जिसने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई जब स्कैन कॉपी छात्रों को दिखाई गई। छात्र का नाम था वेदांत। तो वेदांत ने दावा किया कि रोल नंबर उसका है, लेकिन कॉपी उसकी नहीं लग रही। उसने कहा, ये मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं, मुझे इतने कम अंक नहीं मिल सकते। लेकिन सवाल उठाने की कीमत तो वेदांत को चुकानी ही पड़ी। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई, उसे देशद्रोही कहा गया, पाकिस्तानी तक कहा गया, उसकी नियत पर सवाल उठाए गए। लेकिन यहीं से इस कहानी ने नया जन्म लिया, क्योंकि बाद में CBSE ने माना कि मामले में गड़बड़ी हुई और उसकी कॉपी दोबारा जांचने का निर्णय लिया गया। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या ये मामला सामने आता? क्या मुख्य धारा मीडिया ने शुरुआत में इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से उठाया था? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के केंद्र में मौजूद है। अब आता है दूसरा छात्र जो है झारखंड का 17 वर्षीय, और यहीं से मामला सिर्फ अंक विवाद तक सीमित नहीं रहता। सार्थक झारखंड के हैं, उनकी उम्र 17 साल। सार्थक ने अपने ब्लॉग के माध्यम से OSM से जुड़े टेंडर की पूरी प्रक्रिया खंगालनी शुरू कर दी। दस्तावेज निकाले, शर्तें पढ़ी और कई सवाल उठाए, कई गंभीर सवाल उठाकर खड़े कर दिए। उसने दावा किया कि टेंडर प्रक्रिया में बदलाव किए गए, योग्यता मानदंडों में परिवर्तन हुआ और कुछ नियमों को संशोधित भी किया गया। उसकी यह रिसर्च इतनी चर्चा में आई कि संबंधित स्तरों पर उसका संज्ञान भी लिया गया।
जिस काम के लिए खोजी पत्रकारिता की पूरी मशीनरी मौजूद है, वो काम एक स्कूली छात्र कर रहा था। यह कहानी सिर्फ शिक्षा की नहीं है, बल्कि बदलते भारत की कहानी बन जाती है। अब आता है तीसरा नाम, वो है निसर्ग अधिकारी का। ये निसर्ग अधिकारी सिर्फ 19 वर्ष के, और यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। निसर्ग अधिकारी ने दावा किया कि OSM पोर्टल में तकनीकी कमजोरियां मौजूद हैं। उसने ये लिखने की कोशिश की, यदि सुरक्षा में खामियां हों तो डेटा और अंकों से जुड़ी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। यानी सवाल सिर्फ मूल्यांकन का नहीं है, पूरी डिजिटल प्रक्रिया की विश्वसनीयता का था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं OSM विवाद की जड़ पर। OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। इस व्यवस्था में कॉपियां स्कैन होती हैं, फिर निर्धारित मॉडल, उत्तर और स्टेप आधारित मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाते हैं। यही कई छात्रों की शिकायत थी कि अंतिम उत्तर सही होने के बावजूद यदि निर्धारित स्टेप नहीं लिखे गए तो अंक कट रहे हैं, विशेषकर गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में। और यहीं से छात्रों का असंतोष बढ़ता गया। कई छात्रों ने दावा किया कि स्कैन कॉपियां धुंधली दिखाई दे रही थी। कुछ छात्रों ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और देखते ही देखते देश के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर पुनर्मूल्यांकन का आवेदन सामने आने लगे। बताया गया कि 1.25 लाख से अधिक छात्रों ने री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन दिया, जो अपने आप में एक असाधारण संख्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कुछ छात्रों की नाराजगी थी या फिर सिस्टम में वास्तव में सुधार की जरूरत है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था को देना ही होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, आज की पीढ़ी केवल सोशल मीडिया पर रील बनाने और देखने वाली पीढ़ी नहीं है। ये डेटा पढ़ना जानती है, दस्तावेज खंगालना जानती है, तकनीक समझती है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना जानती है और सवाल पूछने का हिम्मत और जज्बा रखती है। जिस पीढ़ी के हाथ में मोबाइल है, उस पीढ़ी के हाथ में अब सूचना की ताकत भी है। और जब सूचना की ताकत सवाल में बदलती है तो बड़े से बड़ा सिस्टम जवाब देने को मजबूर हो जाता है। ये कहानी केवल 3 बच्चों की नहीं है, ये कहानी उस बदलते भारत की है जहाँ नागरिक सिर्फ दर्शक नहीं रहना चाहते, वे भागीदार बनना चाहते हैं। जहाँ युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे, बल्कि व्यवस्था से पारदर्शिता की मांग भी कर रहे हैं। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सवाल सिर्फ CBSE का नहीं है, सवाल सिर्फ OSM का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो गलती होने पर सवालों से असहज हो जाती है। और सवाल उस नई पीढ़ी का भी है जो अब चुप रहने को तैयार नहीं है। मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे थे 7TV भारत। कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने विचार हम तक साझा करिए। धन्यवाद।